अच्छा, लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, इसमें बस एक चीज रह गई थी, हमें फ्रैक्शन ऐड करना और सीखना था। जल्दी से वो देखते हैं, उसके बाद डेसिमल स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको जो चीज देखनी होती है, वो आपको फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वाला पार्ट देखना होता है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा है, हमें पता है कि जो फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है ना, ये चीज हमें पता है। जब भी आप फ्रैक्शन को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आप क्या नोटिस करोगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद ही वो ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मान लो मैंने लिखा है 2/5 प्लस 2 बाय, सॉरी 2 बाय बोल रही हूँ, प्लस 4/5। ये मैंने एक फ्रैक्शन लिखा है, इन दोनों फ्रैक्शन को मुझे ऐड करना है। मेरे को पहले बताओ, ये ऐड हो सकता है, यस और नो? हाँ, ये हो सकता है। कैसे पता चला? दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, सेम है। तो हमें क्या करना होता है, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है, आपको एक बार डिनोमिनेटर लिखना होता है, ऊपर न्यूमरेटर जो भी होता है उन्हें आप डायरेक्टली ऐड करोगे। ये क्या हो जाएगा आपका 6/5। ठीक है, तो फाइनल आंसर ऐड करके क्या आ गया, 6/5। ठीक है, मान लो मैं दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ। मैं लिखा 1/3 प्लस 3/4। ये ऐड हो सकता है, यस और नो? अच्छा, क्यों क्यों नहीं हो सकता, पहले बताओ। क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले सेम करना पड़ेगा। अच्छा, इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एक तरीका है, आप या तो ये कर सकते हो, एलसीएम लेके कर सकते हो। तो मैं दूसरा मेथड बताती हूँ। एक मेथड होता है, आप क्या करोगे, जो भी दोनों डिनोमिनेटर हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 4। हाँ बोलो। तो मैं दोनों बता दूंगी, कोई बात नहीं, मैं दोनों बता दूंगी। ठीक है, ऐसा करते हैं, मेथड 1 और मेथड 2 ले लेते हैं। सेकंड पेज पे लेती हूँ। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे। एक है हमारे पास 1/3, एक है हमारा 3/4। अब क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हम दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड मैं यहाँ बताती हूँ। मेथड नंबर 1 क्या बोलता है, जो भी डिफरेंट डिनोमिनेटर है उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्रॉस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3 into 4। ठीक, अब ऊपर न्यूमरेटर क्या है पहले का, 1, उसे मल्टीप्लाई कर दो दूसरे के डिनोमिनेटर से, ऐसे। तो ये हो जाएगा 1 into 4। साइन क्या है, प्लस, तो प्लस। पहला डिनोमिनेटर जो है वो दूसरे वाले के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 into 3। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 into 4 4 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन में 3 4 जा 12। जब आप इसे ऐड करोगे तो इसका आएगा 13/12। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। चेक कर लेना, अगर ये डिवाइड होता है तो आप डिवाइड कर सकते हो, पर क्योंकि ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते तो फाइनल आंसर ये होगा। पहले बताइए, समझ आया? नो मैम? अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो पहले मैं इसका थर्ड क्वेश्चन देती हूँ। मैंने लिखा है 2/5 प्लस 3/4। इसे एक बार ऐसे मेथड से सॉल्व करके देखो। सॉल्व करोगे, पहले मैं बताऊं एक और बार। चलो ठीक है, एक और बार देखते हैं। देखो, जब भी दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, आप दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देना, दोनों डिनोमिनेटर को। तो ये हो जाएगा 5 into 4। अब दोनों डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, बस। तो ये क्या हो जाएगा, 4 into 2 प्लस 5 into 3। अब इसे नॉर्मल सॉल्व कर दो, बस। 4 2 जा 8 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन में 5 4 जा 20। हाँ बोलो। वीडियो रुक रही है?
अच्छा रुक रही है क्या? सभी को रुक रही है क्या? एक बार कंफर्म करो। सबको नहीं रुक रही ना? अच्छा पहले बताओ ये वाला तरीका समझ आया? मैंने यही चीज बताई है। पहले देखो डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर ये क्या करना, डिनोमिनेटर को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, और जो साइन होगा दोनों के बीच में वो रख देना। पहले बस ये याद रखना कि पहले मल्टीप्लाई करना बाद में एडिशन करना है। आया समझ? अच्छा एक क्वेश्चन देती हूँ वो करना। इसे सॉल्व करके दिखाओ इसी मेथड से। 1/18। अच्छा और किसने किया? 69/18। अच्छा और किसी का? अच्छा चेक करें। अच्छा बाकी बच्चों ने ट्राई नहीं किया क्या? अच्छा। अच्छा मैं जिस बच्चे से पूछूंगी वो बताएगा मेरे को। मेरे को सपना बताएगी। सपना ने किया ट्राई? दूसरा मेथड भी बताऊंगी। इसमें क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उसे डिनोमिनेटर के स्पेस में रखना, बस 2 into 9। ठीक। अब दोनों के ना क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना डिनोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को पहले वाले के न्यूमरेटर से और पहले वाले के डिनोमिनेटर को दूसरे वाले के न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा 7 into 9, बीच में साइन है प्लस 2 into 3, 7 9 जा 63, 2 3 जा 6 अपॉन में 18, तो ये आपका क्या आ जाएगा 69 अपॉन में 18। अब आया? मैं दूसरा मेथड बताती हूँ। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ भी क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है और ऐड करना है। ये मेथड नंबर 2 है, ध्यान से देखना। इस वाले मेथड में हमें क्या करना है, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। यहाँ है 6 और 2, तो इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा मेरे को बताओ? हाँ इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। जो भी आपका एलसीएम का आंसर आएगा वो उसे डिनोमिनेटर की तरह रखना है। ठीक। अब इस वाले डिनोमिनेटर को इस क्वेश्चन के हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से कंपेयर करना है। जैसे कि यहाँ पहला फ्रैक्शन लिखा है 1/6, तो हमें इस वाले 6 के साथ जो नया वाला एलसीएम आया उसके साथ कंपेयर करना है। 6 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, उसे मल्टीप्लाई करना है उसके न्यूमरेटर में जो लिखा है। ठीक है, 1 into 1, साइन क्या है प्लस, ठीक है। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, तो 3 को मल्टीप्लाई करना है इसके न्यूमरेटर के साथ जो कि है 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 into 1 1। क्या बेटा? बेटा 10/6 आ रहा है। आपने ये कर दिया होगा, 3 3 6 कर दिया होगा शायद आपने, है ना? हाँ ये 9 होता है, 3 3 9, 1 + 9 10, 10/6 इज द फाइनल आंसर। अच्छा ये समझ आया वाला? बताइए समझ आया बच्चों? अच्छा ये वाले क्वेश्चन में भी हो सकता है आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो ना, तो आपको चीजें आ नहीं रही हो, लेकिन आपको ये चीज क्लियर कैसे करनी है, आप ना इसके ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जो भी मेथड इजी लगा है उसको अप्लाई करके सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज अ मस्ट। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप मेरे को उसका आंसर दोगे इसी मेथड से। 3/4 प्लस 2/7।
चलो एक बच्चे को तो आंसर आ गया, और बच्चे बताइए जल्दी जल्दी। अच्छा आशिका भी आ गया, भावेश का भी आ गया, और किसी का? आ गया, और किसी का? अच्छा सपना का भी यही आया है। चलो ठीक है, यहाँ देखो जो समझ नहीं आया पहले ये बताओ, समझ किसको नहीं आया वाला मेथड? हैंड रेस कर सकते हो आप लोग। अच्छा दीपक को नहीं आया, और किसको नहीं आया? अच्छा दीपक यहाँ देखो, मैं आपको ये वाला मेथड दोबारा बताती हूँ। आपको जो इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो, पर जानने दोनों है आपको, है ना? अगर देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे। तो पहले जो स्टेप होता है ये होता है कि हमें डिनोमिनेटर को जो है ना सेम बनाना होता है। उसे सेम बनाने के लिए एक जो हम मेथड पढ़ रहे हैं टू, इसमें सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे दोनों डिनोमिनेटर का। ठीक है, अब 4 और 7 का हम एलसीएम लेंगे। इसका आएगा 2 2 4, ये 7 आता नहीं, ऐसे रहने देंगे। 2 1 2, 7 आता नहीं है, ऐसे रहने देंगे। अब आता है 7 का टर्न। अब दोनों देखो यहाँ 1 1 आ गया, तो ये क्या है, एलसीएम वाले फैक्टर्स हैं। एलसीएम निकालना तो आता है ना आपको? तो इसके फैक्टर क्या है? 2 × 2 × 7। अच्छा 2 2 4, 4 7 28, तो इसका एलसीएम क्या आया? 28। तो ना तो हम जो आंसर होगा, ना तो हम डिनोमिनेटर में 4 रखेंगे ना 7, आंसर में क्या वो सर डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? 28। तो यहाँ देखो जब हम सॉल्व करेंगे तो हम फाइनल डिनोमिनेटर क्या रखेंगे? 28। तो मैंने लिख दिया 28। अब हम क्वेश्चन में जो गिवन है उसका डिनोमिनेटर और जो हमारा एलसीएम निकला है उसका डिनोमिनेटर कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे 4 के टेबल में 28 कितनी टाइम्स आता है, तो आप बताओ कितने टाइम्स आता है? 4 के टेबल में 28 कितनी टाइम्स आता है दीपक बेटा, आप बताइए। 7 टाइम्स आता है ना। तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर को, जो कि है 3। ठीक है, अब साइन कौन सा है? प्लस, तो प्लस लगा देंगे। अब हम इस पे आ गए, अब हम 7 को कंपेयर करेंगे 28 से। 7 के टेबल में 28 कितने टाइम्स आता है आप बताओ? 7 के टेबल में 28 कितनी टाइम्स आता है? 4 टाइम्स आता है। ठीक है, तो उस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। अब इतना सॉल्यूशन हम कर सकते हैं इसके आगे, है ना? इसके आगे कुछ नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना और ऐड करना है। 7 3 जा 21 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन में 28। अच्छा 21 प्लस 8, हाँ हाँ बोलो। था अच्छा देखो मैं दोबारा बता देती हूँ। मान लो हमारे पास फ्रैक्शन है, सेकंड मेथड बता दी हूँ। इसका सबसे पहले हमें क्या करना है? इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है, और उसका पहला स्टेप है हमारा एलसीएम करना। तो हम दोनों डिनोमिनेटर के नंबर्स को ले लेंगे, उनका एलसीएम करेंगे। उसका एलसीएम निकला है 28। ठीक, फिर हम फाइनल डिनोमिनेटर जो रखेंगे, ना तो वो 4 रखेंगे ना 7, जो एलसीएम निकला है वो रखेंगे, जो कि है 28। अब हम क्वेश्चन में जो गिवन है हमें उसके डिनोमिनेटर से इसको कंपेयर करेंगे। जैसे कि 4 के टेबल में 28 कितनी टाइम्स आता है? 7 टाइम्स। तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी के न्यूमरेटर से, तो 7 इंटू 3। अब आता है साइन प्लस का, तो हमने प्लस साइन लगा दिया। अब हम इस वाले को देखेंगे, 7 के टेबल में 28 कितनी टाइम्स आता है? 4। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से। इतना बस स्टेप आपको याद रखना है, उसके बाद पूरा सॉल्यूशन आप खुद ही कर सकते हो, है ना? 7 3 जा 21 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन में 28। 21 प्लस 8 29 अपॉन में 28। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आया समझ?
अच्छा दीपक बेटा आपको आया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। एक बार ना खुद ट्राई करके देखना अभी, है ना, क्योंकि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे ना ऐसा कुछ आएगा नहीं। 4/7 माइनस 3/2, इसे माइनस करना है, सेम वही स्टेप है, बस वहां प्लस क्या आता है यहाँ माइनस करना है बस। चलो करके दिखाओ। मेरे को सबसे पहले आंसर सौम्या और दीपक ही देंगे, बाकी बच्चे ही ट्राई करो, इसके बाद मैं डेसिमल स्टार्ट कर दूंगी। अगर किसी को डाउट होता है तो आप पूछ लेना, ओके। 14 क्या आया आंसर? अच्छा गार्गी का भी यही है। अच्छा ठीक है, सौम्या और गार्गी का। अच्छा सपना नाम से जो आती है आपका नाम गार्गी है? चलो ठीक है, फिर एक बार सॉल्व करके देखते हैं, मेरे को ये वाला ठीक लग रहा है, 13/14। चलो चेक करते हैं, किसी भी मेथड से करोगे सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, पहले हम एलसीएम वाले से करेंगे। पहला स्टेप होता है डिनोमिनेटर सेम बनाना, तो इसे सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा हमारा 14, तो हमारा एलसीएम आ गया 14। अब हम डिनोमिनेटर में ना ये रखेंगे ना ये रखेंगे, क्या रखेंगे, जो एलसीएम आया है। अब हम इनके डिनोमिनेटर को इस वाले डिनोमिनेटर से कंपेयर करेंगे। 7 के टेबल में 14 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो हम उस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से जो कि है 4। अब बीच में साइन क्या आ रहा है, माइनस। ठीक है, अब हम इसके डिनोमिनेटर को इस वाले डिनोमिनेटर से कंपेयर करेंगे। 2 के टेबल में 14 कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स, उसे मल्टीप्लाई करेंगे इसी के न्यूमरेटर से जो कि है 3। अब आता है मेन चीज जो हमें खुद करनी है। 2 4 जा 8 माइनस 7 3 जा 21 अपॉन में 14। अच्छा 21 में से 8 गए, कितना बचा, 13/14। तो आपका आंसर जो है वो यही है। अगर देखा जाए ना तो माइनस का है, पर आपके में वो छोटी क्लास है ना, आपके साइन नहीं होएगा। साइन है ना आपके चैप्टर, इंटीजर तो है आपके चैप्टर, है ना, तो यहाँ -13/14 आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर 21 है, इसके आगे माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये आंसर है। वैसे ये वाला ठीक है बच्चे जिनका नीचे वाला है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन। अच्छा दूसरे मेथड से भी बताऊं? अच्छा ये चीज हम दूसरे मेथड से करते हैं, उसमें क्या करना है, हमें दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हो जाएगा 7 × 2। अच्छा अब ये वाले डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 4 जा 8 माइनस 7 3 जा 21, ये तो आ गया हमारा -13 अपॉन में 2 × 7 14। तो ये आ गया आपका आंसर, है ना, ये 2 लाइन में आ गया, से हमें एलसीएम करना पड़ता। पर एक ना, हाँ मतलब, हाँ बोलो। अच्छा सुनो, मैं ये कह रही हूँ, ये मेथड आप यूज कर सकते हो सेकंड वाला जो है मल्टीप्लाई वाला, लेकिन ये यूज तब होता है जब आपके पास 2 नंबर हो। जब 3 या 4 फ्रैक्शन हो जाता है ना तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तो ट्राई करना कि जब 2 हो तब आप ये अप्लाई कर सकते हो, बाकी टाइम ना ये वाला मेथड यूज करना। ठीक है, तो डेसिमल स्टार्ट करूं, समझ आ गया सबको? चलिए ठीक है बच्चे, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डेसिमल। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम डेसिमल को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो मैंने यहाँ लिखा है 14.27। अच्छा इसमें 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, जो इस डेसिमल के, इस जो पॉइंट है इसे हम डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो इस डेसिमल के पहले जो नंबर्स रहते हैं उस वो किसका पार्ट होता है, होल पार्ट। ये होता है डेसिमल जो कि पॉइंट है एक, और जो पॉइंट के बाद लिखे होता है इसे हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट।
जब भी हम इसे रीड करते हैं तो याद रखना पॉइंट से पहले जितने भी नंबर होते हैं उसे हम यूजुअली रीड करते हैं। जैसे कि मान लो मैं बोल रही हूँ 20 को बोल रही हूँ 20, 40 को बोल रही हूँ 14, है ना, 12 को 12 बोल रही हूँ तो इसे नॉर्मल रीड करते हैं। लेकिन पॉइंट के बाद आप ना सिंगल डिजिट को अलग अलग रीड करते हो। जैसे कि इसे मैं बोलूंगी 14.27, ठीक है। अब ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि आपको सिंगल सिंगल रीड करना होता है पॉइंट के बाद। एक इसी में क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, मेरे को बताना, मैं जिसका नाम लूंगी वो बताएगा। ये मेरे को सबसे पहले अमृता बताएगी। इसे हम रीड कैसे करेंगे? मैम 72.144। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मेरे से अभी कौन कह रहा था मैं बताऊं? अब वो बताएगा, पहले नाम बताओ। ठीक है, मैं पूछती हूँ। अभी मेरे को आशी बताएगी, सबका नंबर आएगा। मेरे को आशी बताएगी, इसे रीड करो। हाँ, सेकंड वाला 91 है बेटा, 91। हाँ, ठीक है। अब मेरे को सौम्या बताएगी। सौम्या आप बताओ। 1007.00। ठीक है, वेरी गुड। और कौन बताना चाहता है? अच्छा, दो क्वेश्चन और पूछूंगी, एक मेरे को भावेश बताएगा, एक मेरे को सपना बताएगी। और क्वेश्चन है वो आपसे पूछूंगी। भावेश आप बताइए। फिर से बोलो। ठीक है, वेरी गुड। और कौन बताने वाला था? क्या 200? नहीं, गलत है। और अग्रिमा बताइए मुझे। मैम, ये बिना नेक्स्ट डेसिमल के बाद जीरो होता है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, रुक जाओ, मैं बताऊंगी कहाँ स्किप करते हैं। अग्रिमा आप बताइए। ठीक है, आपने भी ठीक बताया, भावेश ने भी बोला था बीच में, उनने भी ठीक बताया। इसे जब हम पढ़ते हैं, देखो जब बोलना होता है कोई भी नंबर तो हम जीरो भी काउंट करते हैं, बोलते हैं, है ना, कि 01। तो मैं इसे बोल सकती हूँ 200.01। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको जीरो हम कहाँ नेगलेक्ट करते हैं, इसमें तो नहीं करते। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं दूसरी चीज, डेसिमल फ्रैक्शन। मैं अपनी लाइफ में जितने भी नंबर यूज करती हूँ, मान लो मैं बोल रही हूँ कि मैंने लिखा है 11, जितने भी नंबर होते हैं उसमें पॉइंट बेशक ना लिखा हो पर उस नंबर के बाद हमेशा पॉइंट होता है, जो कि हम रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि उसका कोई मीन नहीं होता। मीन क्यों नहीं होता? मान लो मैंने यहाँ लिखा है 11, ठीक है, अगर मैं पॉइंट लिखूं तो इसमें भी पॉइंट है जो कि होगा 11 के बाद, लेकिन इसके बाद क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। अब पॉइंट के बाद जब सिर्फ जीरो जीरो होते हैं तो उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसलिए हम उन्हें काउंट नहीं करते और नेगलेक्ट करते हैं। लेकिन रीड करते टाइम हम सबको काउंट करते हैं जितने भी लिखे हैं। अब मैं इसे पढ़ सकती हूँ 11.00। ठीक है, रीड करना और अपनी डेली लाइफ में उस चीज को समझना डिफरेंट चीज है।
ठीक है, इसकी मीनिंग 11 ही है, 0 को इसमें काउंट नहीं करेंगे, पर रीड करते हुए काउंट करेंगे, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ लिखा है 11.00, इसे मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो कर सकती हूँ। देखो कैसे करेंगे, मान लो मैंने लिखा है, एक नंबर लिखती हूँ मैं बोल रही हूँ 121.1, इसे मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं अगर इसका ये पॉइंट हटा दूं तो ये पॉइंट नीचे चला जाएगा और यहाँ एक 0 आ जाएगा, मतलब इस पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक। जितने पॉइंट के बाद नंबर्स होते हैं, अगर मैं उस पॉइंट को हटा दूं तो उसके अपॉन में उतने डेसिमल उतने 0 आ जाते हैं। मान लो मैं एक नंबर लिखती हूँ, मैंने लिखा है 0.21, ये लिखा है मैंने। अब मेरे को इसका डेसिमल हटा के सिर्फ फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये पॉइंट यहाँ हटेगा, इसके बाद कितने नंबर से 1 2, तो उतने 0 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, समझ आया। अब इसका क्वेश्चन पूछती हूँ। हाँ चलो इसके क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, आयुष से, इसे मेरे को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना, बताइए क्या लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, वेरी गुड, तो ये तो ठीक हो गया। हाँ मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये बताओ। मैम मतलब आपने ये वाला क्वेश्चन कराया कि मतलब पॉइंट हटा के वो जो इतनी 0 है वो लग गए, तो मैम पॉइंट कैसे। अच्छा अच्छा मैं बताती हूँ, यहाँ देखो, एक मैं क्वेश्चन देती हूँ उसके हिसाब से बताती हूँ, ठीक है, पहले उसका आंसर बताना। अच्छा मैंने ये चीज करी है ना कि यहाँ पॉइंट हटाते हुए मैं दिखा रही हूँ, उसके बाद आया है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, ये सही तरीका है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका आंसर मुझे आशी नहीं 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 आदर्श बताएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर। मैम 100 0 अपॉन 1000 नहीं, गलत है। अब मेरे को ये सपना बताइए। हाँ आप बताओ। मैम इसका आंसर होगा मैम, मैम 100 अपॉन 1000। गलत है। अब मेरे को ये अग्रिमा बताइए। क्या क्या 100 अपॉन 100, मैम सॉरी मैम 100 अपॉन 10,000, ये भी गलत है। अग्रिमा आपने आपने कहा अग्रिमा, मैम 100 अपॉन, नहीं 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 नहीं, हाँ वो बताइए सौम्या, बताओ सौम्या। मैम मैम 100 अपॉन 100, नहीं नहीं। अच्छा कौन बताना चाहता है, हाँ बताओ। अच्छा ये मैं किसने बोला पहले ये बताना, भावेश अभी थोड़ा होल्ड करना, और किसने बोला, जिसने बाद में बोला ना मैं, वो बताएगा। किसने बोला, मैम 100 हाँ 100, ठीक है, वेरी गुड, ये ठीक बताया। अच्छा भावेश आपका भी यही था क्या, ठीक है, वेरी गुड, इन दोनों का लास्ट में दोनों का ठीक है। जब भी मान लो ये लिखा है मैंने, अगर मैं ऐसे बोलती नॉर्मल इसका मीनिंग क्या है, तो वो 100 है, लेकिन मुझे इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं पहले इसका ये पॉइंट हटाऊंगी, जितने 0 है इसके बाद उतने, मतलब जितने भी नंबर हो, चाहे 0 से लेके कोई भी नंबर हो, जितने नंबर होते हैं उसने 0 आए थे नीचे, तो ये हो जाएगा 10,000 अपॉन में 100, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या सपना, बोलो क्या बोलो गार्गी, मैंने आपको बताया। हाँ अच्छा मेरे को अभी अग्रिमा बताएगी।
इसका बताओ मेरे को। अपॉन में, ठीक है, ये तो समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब सब तो कर लेंगे ना। अच्छा, मेरे को रीड करके बताना, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और। मान लो मैंने लिखा है 0.000 ये 9 है, ये सबसे पहले मेरे को दीपक बताएगा। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना बेटा, पॉइंट हटाना है। आधा ठीक है, आधा गलत है। और कौन बताना चाहेगा? एक मिनट में देखती हूँ। अच्छा, कौन कौन बोल रहा है? एक भावेश, एक अग्रिमा, और कौन कह रहा है? आयुष। रुक जाओ, मेरे को सपना बताएगी। सपना आप बताइए। फ्रैक्शन फॉर्म बताइए इसकी। पहले वाला सपना का गलत हो गया था ना, इसलिए पूछा मैंने। बताइए, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बेटा, आपसे ही पूछा है मैंने। गार्गी। मैं सपना नाम से बोला था। हाँ बोलो। क्या, फिर से बोलो। 180। बेटा, मेरे को इसे फ्रैक्शन फॉर्म में बस इसका पॉइंट हटाना है, मुझे और ज्यादा सिंपलीफाई नहीं। ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, क्या बता रहे हो तुम? अरे बेटा, मैं बोल रही थी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो। अच्छा, तुम ऐड कर लोगे? ये 90 जो मैंने लिख दिया, नहीं नहीं, इसे ऐड नहीं करना। ये आपको बस ये पॉइंट हटाना है। अच्छा, मैं क्लास में बोलती हूँ, तुम लोग सुनते नहीं हो क्या मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा ठीक है, सौम्या बताएगी, सौम्या बताएगी। मैम 9 हाँ 0 0 0 0 अपॉन 1 ठीक है, वेरी गुड। ये मैंने हटाया नीचे 3 0। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पहले टाइम कितना हो गया? 5 मिनट और हैं। चलो थोड़ी चीज और देख लेते हैं। प्लीज वैल्यू ऑफ डेसिमल देखते हैं। प्लीज वैल्यू ऑफ डेसिमल। मान लो मैं ना कोई पॉइंट वाला नंबर लिखती हूँ बड़ा सा। यहाँ लिखा है मैंने 149.2314, या फिर ये रहने देती हूँ 2314। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब भी हम इसे रीड करते हैं या फिर ये बना कैसे, हम ये देखते हैं, हम रेफरेंस पॉइंट इस पॉइंट को ही मानेंगे। मैं इस पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड देखती हूँ तो जो भी पहला नंबर आएगा ये होगा वंस। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन पे? वंस। ये टेंस, ये 100, और इसके आगे जो भी नंबर होगा वो उससे बढ़ता जाएगा, जैसे 1000 वगैरह, ऐसे। अब मैं इस पॉइंट के बाद वाले नंबर को नोटिस करती हूँ तो ये कौन सी पोजीशन पे है? ये हो जाएगा 10th। ये डायरेक्ट 10th पे आता है। ठीक है, यहाँ वंस जैसी पोजीशन नहीं होती पॉइंट के बाद, यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2 अपॉन में 10। ठीक है, अब ये आता है 3, इसे मैं क्या कह सकती हूँ? 100। इसका मतलब क्या हो गया? 3 अपॉन में
100। इसे मैं क्या कह सकती हूँ? 1000। इसके अपॉन में कितने जीरोस आएंगे? 3। और इसे मैं क्या रीड कर सकती हूँ? 10,000। ठीक है, इसके नीचे कितने जीरोस आएंगे? 4। 4 अपॉन में 10,000। ठीक है, इसके आगे जितने भी नंबर होंगे वो उस पोजीशन पे आएगा। अच्छा, एक चीज और, ये वंस पोजीशन पे है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, यानी कि नॉर्मली 9 है ना, इज इक्वल टू 9। ये 4 जो है 10th पोजीशन पे, यानी कि 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। ये 100 पोजीशन पे, यानी कि इसका मतलब हो गया 400, डायरेक्ट लिख दी हूँ। अगर मैं इसे ऐड करती तो ये मेरा पूरा नंबर बनेगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन इसी में का देती हूँ, मेरे को बताना कौन सी पोजीशन पे है, उसके बाद आज की क्लास एंड करेंगे। ठीक, मेरे को पहला क्वेश्चन आशी बताएगी, इसकी पोजीशन बतानी है। इसे हटा दूं क्या? सिर्फ रहने देती हूँ, नहीं हटाऊंगी अब। 2394.6692 काफी है। अच्छा, मेरे को आशी बताएगी, इस 4 की पोजीशन बतानी है आपको, और मेरे को बताने से हम कैसे लिख सकते हैं नॉर्मली, अगर मुझे ऐड करना हुआ एक्सपेंड करके। बताइए आशी। जैसा हम नॉर्मल नंबर में होता है ना हमारा 1 10 100, ये वो वाला है, लेफ्ट साइड है पॉइंट के। अच्छा ठीक है, एक और बार समझा दे जल्दी से, फिर पूछूंगी। यहाँ देखो, अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर होता है तो मैं बता रही हूँ कैसे बनता है या हम उसे कैसे पोजीशन करते हैं। पॉइंट के लेफ्ट साइड जितने भी होता है वो नॉर्मल नंबर होता है। तो मान लो पॉइंट के पहला लेफ्ट साइड कौन सा नंबर है? 9। तो 9 कौन सी पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे, जिसे हम नॉर्मल 9 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 कौन सी पोजीशन पे है? 10 पोजीशन पे, इसे मैं क्या कह सकती हूँ? 40। 1 कौन सी पोजीशन पे? 100, इसे क्या कह सकती हूँ? 400। अगर मैं इसे ऐड करती हूँ 400 प्लस 40 प्लस 9, तो ये क्या बन जाएगा? 449। अच्छा ये 1 है, सॉरी ये 1 है, तो ये हो जाएगा 149। आया समझ? यानी कि मैंने क्या बताया, वो एक्सपेंड करके पोजीशन बताई है। अगर आप इसे भी ऐड करोगे तो ये मैं क्या लिख सकती हूँ? प्लस 2 अपॉन में 10 प्लस 3 अपॉन में 100 प्लस 1 अपॉन में 1000। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये वाला आपका क्वेश्चन है, फिर आपने इसे सॉल्व करके लाना, क्योंकि टाइम हो गया है, दूसरी क्लास एंटर करने वाली है। तो ये आपका होमवर्क है, इसे सॉल्व करके आना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। 3 अपॉन में 4 7 अपॉन में 9 प्लस 6 अपॉन में 2, इसे आपको ऐड करना है दोनों मेथड से, नहीं एक मेथड यूज कर लेना। ठीक है, और एक है लास्ट क्वेश्चन, और इसे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, बस ये क्वेश्चन काफी है, आपका ये होमवर्क है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन। अच्छा भावेश बेटा, आपको समझ आ रहा है? अच्छा, और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, सबको आज का जो पढ़ाया समझ आया ना? बाकी अभी डेसिमल का थोड़ा पार्ट रह रहा है, हम वो नेक्स्ट क्लास में मतलब देखेंगे जो भी रह रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप लोग लीव कर सकते हो, फोटोज आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। बाय बाय बच्चों, और मैं आपको ये फोटो भेज रही हूँ, आप होमवर्क कर लेना। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी।